हेलो फ्रेंड्स। तो रविंद्राज आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रविंद्राज 24/7 लर्निंग ऐप पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने आपके स्टार्ट किया था आपके कौन सा सब्जेक्ट, ज्योग्राफी। ठीक है, तो ज्योग्राफी में सबसे पहले तो हमने आपके देखा क्या कि ज्योग्राफी हम कहते कैसे हैं, तो स्टडी ऑफ अर्थ। ज्योग्राफी में हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। ठीक है, पृथ्वी का अध्ययन हम करते क्यों हैं? अर्थ रिसोर्सेज के ऑप्टिमम यूज के लिए, इसके अलावा ह्यूमन एडेप्टेशन के लिए, ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शन को जानने के लिए, और किसी क्षेत्र में आपके मनुष्य की सोशल, इकोनॉमिकल और कल्चरल सिचुएशन या एक्टिविटीज को जानने के लिए। ठीक है, ये जो हमारी पृथ्वी है ये ब्रह्मांड का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, और इस पृथ्वी की सारी फिनोमिना को या इसके लाइफ साइकिल को अगर हमें बेहतर तरीके से समझना है तो हमें सबसे पहले चलना होगा यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड में। पहले हम क्या समझेंगे? यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड यानी कि कॉस्मोस। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका जो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि यूनिवर्स आपके है क्या। ठीक है, तो ऑल मैटर प्लस ऑल एनर्जी इन एग्जिस्टेंस, समस्त द्रव्य एवं समस्त ऊर्जा जिसका अस्तित्व हो, ठीक, वो सब कुछ ब्रह्मांड का पार्ट होगा। लाइक गैलेक्सी, सोलर सिस्टम, प्लैनेट, स्टार्स, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स। ठीक, ये सब कुछ किसका पार्ट होगा? आपके यूनिवर्स या ब्रह्मांड का पार्ट होगा। ठीक है, फिर हमने आपके देखा कि स्टडी ऑफ यूनिवर्स आपके शुरू कहां से हुआ। तो स्टडी ऑफ यूनिवर्स की अगर हम बात करें तो स्टडी ऑफ यूनिवर्स, ठीक, इसका सबसे पहला हाइपोथेसिस दिया था किसने? टॉलेमी ने। टॉलेमी ने आपके कौन सी थ्योरी दी थी? जियोसेंट्रिक थ्योरी। जियोसेंट्रिक थ्योरी आपके क्या कहती है कि अर्थ इज इन द सेंटर ऑफ यूनिवर्स एंड ऑल हेवनली बॉडीज रिवॉल्व अराउंड इट, यानी कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और समस्त खगोलीय पिंड पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। सबसे पहली थ्योरी आपके यूनिवर्स की स्टडी के संदर्भ में टॉलेमी की आई। उसके बाद आपके जो कॉपरनिकस हैं, कॉपरनिकस आपके, ठीक, टॉलेमी की थ्योरी को चेंज करते हुए देते हैं अपनी दूसरी थ्योरी हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। ठीक है, तो कॉपरनिकस आपके क्या कहते हैं? सन इज इन द सेंटर ऑफ यूनिवर्स एंड ऑल हेवनली बॉडीज रिवॉल्व अराउंड इट। पृथ्वी नहीं, सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और समस्त खगोलीय पिंड, ठीक, किसकी परिक्रमा करते हैं? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। अब कॉपरनिकस की थ्योरी को आपके आधार बनाते हैं आपके कौन? केपलर। और केपलर आपके कहते हैं कि सूर्य ब्रह्मांड के नहीं, सोलर सिस्टम के केंद्र में है। सन इज इन द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। जो आपके सूर्य है वो सौर मंडल के केंद्र में है। ठीक है, तो केपलर इस हाइपोथेसिस को आपके रखते हैं कहां तक? सोलर सिस्टम तक। ठीक, और सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट हैं ये आपके ग्रेविटेशन के कारण सूर्य के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। ये बात आपके केपलर ने कही। फिर आते हैं आपके हर्शल। ठीक, हर्शल आपके कहते हैं कि सोलर सिस्टम इज पार्ट ऑफ मच लार्जर सिस्टम। सोलर सिस्टम इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ मच लार्जर सिस्टम कॉल्ड गैलेक्सी। जो हमारा सौर मंडल है ये आकाश गंगा का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। तो हाइपोथेसिस आपके ये है कि जो सन है, सन सोलर सिस्टम के केंद्र में, सोलर सिस्टम के केंद्र में, ऐसे कई सोलर सिस्टम मिलकर निर्माण करते हैं आपके किसका? गैलेक्सी का। ठीक, और ऐसी आपके कई गैलेक्सी आपके जो मिलकर निर्माण करती हैं आपके किसका? यूनिवर्स का। कई गैलेक्सी आपके मिलकर किसका निर्माण करती हैं? यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड का। और यूनिवर्स की आपकी जो लिमिट है वो है आपके क्या? इन्फिनिटी। ठीक, अब इसके बाद में आपके आते हैं एडविन पी हबल। और हबल कहते हैं अवर यूनिवर्स रैपिडली एक्सपेंड, अवर यूनिवर्स रैपिडली एक्सपेंड, रैपिडली एक्सपेंड, यानी कि हमारे आपके ब्रह्मांड में निरंतर आपके विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड में आपके निरंतर विस्तार हो रहा है। और इसका जो आपके आधार आपके हबल ने दिया वो दिया डॉपलर इफेक्ट एंड रेड शिफ्ट थ्योरी, रेड शिफ्ट थ्योरी। ठीक, तो ये आपके दिया किसने? आपके आधार हबल ने। ठीक, तो हबल आपके क्या कहते हैं कि हमारा जो यूनिवर्स है ये रैपिडली क्या कर रहा है? ये एक्सपेंड कर रहा है। इसमें निरंतर आपके क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। तो हम लोगों ने आपके लास्ट क्लास में आपके समझा था यहां तक। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने यहां तक देखा था। यहां तक आप लोग बताओ कि आप लोगों की कोई समस्या आपके यहां तक?
यहां तक क्या प्रॉब्लम है सबसे पहले ये बताओ। चलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने आपके यहां तक देखा, अब यहां तक आपके कोई प्रॉब्लम है तो वो आप बताओ। यहां तक प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम आते हैं इससे आगे, तो हम आते हैं इससे आगे। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? तो चलो नेक्स्ट, अब इससे आगे चले हम आज की क्लास में। अब हम आते हैं तो लास्ट क्लास में हमने आपको यह बताया, ठीक, क्या बताया लास्ट क्लास में? कि हबल ने आपके कहा था अवर यूनिवर्स रैपिडली एक्सपेंड, हमारे ब्रह्मांड में निरंतर आपके विस्तार हो रहा है, और इसका आपके आधार बताया था किसको? डॉपलर इफेक्ट या रेड शिफ्ट थ्योरी। तो हमने आपको एक होमवर्क दिया था कि आप लोग एक बार डॉपलर इफेक्ट और ये रेड शिफ्ट थ्योरी जरूर देख के आना। डॉपलर इफेक्ट फिजिक्स का आपके एक कंसेप्ट है जो आपके लाइट और साउंड दोनों में है आपके, ठीक है, लाइट और साउंड दोनों में है। तो हम डॉपलर इफेक्ट को आपके देखेंगे किसमें? लाइट में। किसमें देखेंगे? लाइट में। तो डॉपलर इफेक्ट को समझने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट समझ लो जो आपको इजीली समझ में आ जाए। डॉपलर इफेक्ट को समझने से पहले आप एक वर्ड समझना, आप स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम यानी कि आपके वर्णक्रम, वर्ण क्रम। ठीक, स्पेक्ट्रम क्या होता है? व्हाइट लाइट का किसी प्रिज्म से टकराकर, किसी प्रिज्म से टकराकर, प्रिज्म से टकराकर, टकरा कर, ठीक, 7 कलर में डिवाइड होना, 7 कलर में डिवाइड होना, डिवाइड होना। ठीक है, तो अब आपके ये है आपके कोई प्रिज्म, ये है आपके कोई प्रिज्म। ठीक, जब कभी भी आपके व्हाइट लाइट इस प्रिज्म पे आपके पड़ेगी, ये है आपके कोई व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट। ठीक है, जब कभी भी आपके व्हाइट लाइट इस प्रिज्म पे आपके आएगी, ठीक, तो यहां याद रखना कि ये जो आपके व्हाइट लाइट है, ठीक, ये कितने कलर में आपकी डिवाइड होगी? 7 कलर में। कितने कलर में आपकी डिवाइड होगी? 7 कलर में। और इस 7 कलर में आपके, ठीक, सबसे नीचे आपके कौन सा कलर होता है? वॉयलेट। सबसे नीचे कौन सा कलर होता है आपके? वॉयलेट। कौन सा होगा आपके? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू होता है। ठीक, ठीक, तो व्हाइट लाइट का आपके 7 कलर में आपके क्या होना? 7 कलर में आप, ठीक, व्हाइट लाइट का 7 कलर में डिवाइड होना, यही आपके जो ये 7 कलर आपके होते हैं यही कहलाते हैं क्या? स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। अब यहां आपको जो ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है, जैसे जैसे हम वॉयलेट से रेड की तरफ आपके बढ़ते हैं वैसे वैसे आपके वेवलेंथ आपके क्या होती है? बढ़ती है। ठीक, वॉयलेट की आपके वेवलेंथ सबसे कम और रेड की वेवलेंथ आपके सबसे ज्यादा होती है, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट अगला कंसेप्ट समझना, इसमें सबसे पहले अगला कंसेप्ट आप समझना। तो स्पेक्ट्रम, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? चलो इसे नोट करो आप तब तक, इसे नोट करो फिर आगे आए।
तो विबग्योर आपके है क्या, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। अब हम आते हैं इससे आगे। तो स्पेक्ट्रम का मतलब होता है व्हाइट लाइट का किसी प्रिज्म से टकराकर 7 कलर में डिवाइड होना। जब कभी भी व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म से टकराएगी तो ये वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड 7 कलर में आपके डिवाइड होगी। सबसे पहले आपके डिस्पर्स होने वाला कलर होता है वॉयलेट और सबसे बाद में आपके डिस्पर्स होने वाला कलर होता है रेड। जैसे जैसे हम वॉयलेट से रेड की तरफ आपके बढ़ते हैं वैसे वैसे आपके वेवलेंथ क्या होगी, आपके बढ़ जाएगी। ठीक है, अब यहां आप समझना, जो आपको समझना है अगला कंसेप्ट, ये जो आपके डिस्पर्सन आपके हो रहा है, क्या हो रहा है, डिस्पर्सन। डिस्पर्सन मतलब एक कलर पहले आ रहा है, ठीक है। डिस्पर्सन इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू आपके क्या होता है, वेवलेंथ, वेवलेंथ, ठीक है। सबसे पहले वॉयलेट कलर आपके क्यों डिस्पर्स होगा, ठीक। सबसे पहले वॉयलेट कलर इसलिए आपके डिस्पर्स होता है क्योंकि वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम है। सबसे बाद में आपके रेड कलर क्यों बनता है स्पेक्ट्रम में, क्योंकि रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। अब यहां एक पॉइंट और याद रखना आप आगे, एक और अगला कंसेप्ट यहां समझना, स्कैटरिंग। स्कैटरिंग यानी कि प्रकीर्णन। अब ये क्या कंसेप्ट होता है, स्कैटरिंग। तो स्कैटरिंग यानी कि आपके प्रकीर्णन। तो स्कैटरिंग समझना, अब नेक्स्ट स्कैटरिंग में जो आपको समझना है वो आपको क्या समझना है, ये जो आपके लाइट के जो आपके पार्टिकल्स हैं, ठीक, लाइट का अपने पाथ में, अपने मार्ग में, अपने मार्ग यानी कि पाथ में आने वाले पार्टिकल्स से, आने वाले पार्टिकल्स से, पार्टिकल्स से टकराकर अपने पाथ से डेविएट होना, अपने पाथ से डेविएट होना, ठीक। और दूसरा याद रखना कि स्कैटरिंग इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू, स्कैटरिंग इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। स्कैटरिंग भी आपके किसके, आपके व्युत्क्रमानुपाती होती है, वेवलेंथ यानी कि आपके तरंग दैर्घ्य की, ठीक है। स्कैटरिंग से आपके तात्पर्य क्या है, मान लिया आपके ये पार्टिकल्स हैं, ये क्या है, ये पार्टिकल्स हैं। इधर से आपके कोई लाइट रे आई, इसको जाना था ऐसे, टकरा के ये हो गई ऐसे। इस लाइट रे को आपके जाना था ऐसे, टकरा के ये हो गई ऐसे। ऐसे इसको जाना था, आ गई ये ऐसे। तो लाइट का अपने पाथ में पड़ने वाले पार्टिकल से टकराकर अपने पाथ से डेविएट होना, ये कंसेप्ट आपके कहलाता है क्या, स्कैटरिंग यानी कि आपके प्रकीर्णन। क्या कहलाता है, स्कैटरिंग यानी कि आपके प्रकीर्णन। अब समझना इससे आगे, ठीक है।
तो समझना। तो अगला जो आपके कंसेप्ट है वो आपके क्या है, स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का आपके मतलब ये होता है कि लाइट जब भी आपके सीधे आएगी तो इसके पाथ में जो आपके पार्टिकल्स होते हैं, धूल के कण वगैरह, उनसे टकराएगी और टकरा के अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। ये आपके क्या कहलाता है, स्कैटरिंग। स्कैटरिंग भी आपके किसके इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है, वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य के। ठीक है, इसका मतलब आपके बॉयलेट की स्कैटरिंग, बॉयलेट की स्कैटरिंग, बॉयलेट की स्कैटरिंग, ठीक, ये मैक्सिमम होगी। और रेड की आपके स्कैटरिंग, रेड की स्कैटरिंग ये मिनिमम होगी, ये मिनिमम होगी। राइट, ये क्लियर हुआ। तो दूसरा कंसेप्ट आप समझो, स्कैटरिंग। ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो अगला कंसेप्ट डॉपलर इफेक्ट, ये भी आपकी समझ में आ जाएगा। कौन सा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, डॉपलर इफेक्ट। क्लियर हुआ ये। नेक्स्ट कंसेप्ट पे चले। चलो समझना अब नेक्स्ट कंसेप्ट। अब ये दो चीजें आपकी समझ में आ गई तो अब आपको क्लियर हो जाएगा कि डॉपलर इफेक्ट था क्या। फिर हम समझेंगे इस डॉपलर इफेक्ट के आधार पर हबल ने किस तरह से कहा कि आपके ब्रह्मांड में निरंतर विस्तार हो रहा है। ठीक, तो समझना आगे डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट किस में देखना है हमें, लाइट में। दो कंडीशन बताई थी आपके डॉपलर ने, क्या, ये है आपके कोई एक स्थिर बिंदु, स्थिर बिंदु, ठीक, स्टेशनरी पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, और यह है कोई प्रकाश का स्रोत, प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत, लाइट सोर्स, लाइट सोर्स। पहली कंडीशन आपकी ये है, ठीक, कि लाइट का कोई सोर्स, लाइट का कोई सोर्स किसी स्थिर बिंदु के पास आता हो, इसके पास आता हो। ठीक है, दूसरी कंडीशन अब आपके देखते हैं,
ये है आपके कोई लाइट सोर्स, और ये है आपके कोई स्टेशनरी पॉइंट। लाइट सोर्स किसी स्थिर बिंदु से कहां जाता हो, दूर जाता हो। कहां जाता हो, दूर जाता हो। दो कंडीशन है आपके। कितनी कंडीशन है? दो कंडीशन। ठीक है, अब समझना आप। ठीक है, इन दोनों कंडीशंस को देखो, अब आप आगे समझना। समझे? समझना। दो कंडीशन है आपके कि लाइट का कोई सोर्स किसी स्थिर बिंदु के पास आ रहा है और लाइट का कोई सोर्स किसी स्थिर बिंदु से दूर जा रहा है। ठीक है, अब यहां आपके डॉपलर ने किया क्या? डॉपलर ने आपके, ठीक, ये जो स्टेशनरी पॉइंट है इसके ऊपर इन्होंने आपके क्या किया? एक प्रिज्म रखा। कौन सी कंडीशन में? इस कंडीशन में। किस कंडीशन में? जब लाइट का सोर्स स्थिर बिंदु के पास आ रहा है। लाइट का सोर्स स्थिर बिंदु के पास आ रहा है। ठीक है, तो डॉपलर ने आपके देखा कि जैसे जैसे आपके कोई लाइट सोर्स, ये स्थिर बिंदु है और ये आपके लाइट सोर्स है, जैसे जैसे कोई लाइट सोर्स इस स्थिर बिंदु के पास आ रहा है और इस स्थिर बिंदु पे कोई प्रिज्म रखा है, तो लाइट सोर्स जैसे जैसे स्थिर बिंदु के आपके पास आएगा तो सबसे पहले आपके डिस्पर्स होने वाला जो कलर होगा वो होगा वॉयलेट। कौन सा कलर होगा? वॉयलेट। तो अब आपके डॉपलर ये कहेंगे कि जैसे जैसे आपके लाइट सोर्स स्थिर बिंदु के पास आएगा वैसे वैसे आपके ये जो स्पेक्ट्रम है, इस स्पेक्ट्रम में आपके वॉयलेट कलर की जो आपके मात्रा होगी वो बढ़ती जाएगी और बाकी के आपके ये जितने भी कलर आपको दिख रहे हैं ये मात्रा आपके घटती जाएगी। ठीक, ये मात्रा आपके घटती जाएगी। ठीक है, ये मात्रा क्या होगी? आपके घटती जाएगी। तो अब आपने इसमें देखा क्या कि सबसे पहले आपके और सबसे ज्यादा मात्रा में डिस्पर्स होने वाला जो आपके कलर है वो आपके कौन सा है? वॉयलेट। और ये जो आप कंडीशन देख रहे हो इसी कंडीशन को हम बोलते हैं वॉयलेट शिफ्ट। पहली कंडीशन, ये आपके लाइट सोर्स, जैसे जैसे आपके लाइट सोर्स स्थिर बिंदु के पास जाएगा वैसे वैसे क्या होगा कि आपके जो वॉयलेट कलर होगा वो धीरे धीरे आपके सबसे पहले डिस्पर्स होता है तो इसकी मात्रा आपके इसके स्पेक्ट्रम में बढ़ जाएगी। किस स्पेक्ट्रम में? जो यहां से बन रहा है। ठीक है, और बाकी के सारे कलर की मात्रा दब जाएगी और स्पेक्ट्रम आपके जो होगा उसमें वॉयलेट कलर का अमाउंट सबसे ज्यादा होगा और ये कंडीशन कहलाएगी वॉयलेट शिफ्ट। ठीक इसी तरह से अब दूसरी कंडीशन देखें। अब इन्होंने आपके लाइट सोर्स की कंडीशन चेंज कर दी। स्थिर बिंदु पे इन्होंने एक प्रिज्म रखा और अब यहां क्या है कि लाइट सोर्स आपके, ये जो आपके लाइट सोर्स है ये स्थिर बिंदु से दूर जा रहा है। तो जैसे जैसे लाइट सोर्स स्थिर बिंदु से दूर जाएगा वैसे वैसे एक एक कलर के करके कलर ये क्या होते जाएंगे? स्कैटरिंग होती जाएगी इनकी। और स्कैटरिंग आपके होगी तो ये कलर यहां पहुंचना बंद कर देंगे, पहले ही पाथ से डाइविएट हो जाएंगे। ठीक, स्कैटरिंग वेवलेंथ के इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है। तो जैसे जैसे लाइट सोर्स इससे दूर जाएगा वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू ये सारे कलर आपके स्कैटर्ड होते जाएंगे और आपके प्रिज्म तक पहुंचने वाला कलर आपके होगा रेड, क्योंकि रेड कलर की स्कैटरिंग सबसे कम होती है। तो ये जो आपके स्पेक्ट्रम बनेगा, इस स्पेक्ट्रम में आपके जो सबसे ज्यादा जो आपके अमाउंट होगा वो होगा आपके किसका? रेड कलर का। किस कलर का? रेड कलर का। बाकी के आप जितने भी ये देख रहे हो बाकी के सबका अमाउंट क्या हो जाएगा? इसमें
कम हो जाएगा, बाकी के सब का अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बाकी के सब का अमाउंट कम हो गया। और ये जो आपके कंडीशन है, इस कंडीशन को हम आपके कहते हैं रेड शिफ्ट। अब यहां दो निष्कर्ष निकलते हैं इस आधार पे। कितने निष्कर्ष निकलते हैं, दो निष्कर्ष। क्या आपके दो निष्कर्ष, दो निष्कर्ष ये कि जब भी लाइट सोर्स स्थिर बिंदु के पास आ रहा है तो उससे जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसमें वॉयलेट कलर की मात्रा ज्यादा है, और जब भी कोई लाइट सोर्स स्थिर बिंदु से दूर जा रहा है तो जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसमें रेड कलर की मात्रा ज्यादा है। अब हमें ये नहीं पता कि लाइट सोर्स दूर जा रहा है या पास जा रहा है। अगर प्रिज्म से लाइट निकल के वॉयलेट कलर का आपके स्पेक्ट्रम ज्यादा बना रही है तो इससे यह अनुमान निकलेगा कि लाइट सोर्स पास आ रहा है, और अगर प्रिज्म से आपकी लाइट निकल के आपके रेड कलर का स्पेक्ट्रम का निर्माण कर रही है तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है लाइट सोर्स दूर जा रहा है, लाइट सोर्स दूर जा रहा है। यह सिचुएशन क्लियर हुई। सबसे पहले यहां तक समझ में आई चीजें, पहले यहां तक बता, फिर हम आगे दूसरा सिस्टम समझें। क्लियर हुई यहां तक कहानी। चलो समझना, अब क्लियर हुआ तो इससे आगे। अब यहां आपके इस आधार पर एडविन पी हवल आपके एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। इन्होंने क्या किया कि किसी स्टार से आने वाली लाइट का स्पेक्ट्रम बनाया, तो इन्होंने देखा कि स्पेक्ट्रम रेड शिफ्ट की तरफ मूव कर रहा है। एक स्टार और उठाया, 10-20 स्टार उठाए, 150 स्टार पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो इन्होंने आपके ये देखा एडविन पी हवल ने कि आपके क्या हो रहा है कि स्टार का अगर हम स्पेक्ट्रम ले रहे हैं तो वो रेड शिफ्ट की तरफ मूव जा रहा है, तो इसका मतलब ये स्टार एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। और स्टार अगर दूर जा रहा है तो स्टार आपके क्या है, गैलेक्सी के अंदर सिर्फ स्टार होता है, गैलेक्सी भी आपके क्या हो रही हैं, दूर जा रही हैं। और गैलेक्सी भी अगर दूर जा रही हैं, गैलेक्सी भी एक्सपेंड हो रही हैं, तो यूनिवर्स भी एक्सपेंड यानी कि विस्तार इसमें भी हो रहा होगा। तो ये थ्योरी दी थी एडविन पी हवल ने। किसने दी थी आपके, एडविन पी हवल ने। ठीक है, किसने आपके थ्योरी दी, एडविन पी हवल। तो ये थी आपकी थ्योरी डॉपलर इफेक्ट और रेड शिफ्ट थ्योरी। ये थी थ्योरी डॉपलर इफेक्ट और रेड शिफ्ट थ्योरी। तो क्लियर हुआ। तो आपके एडविन पी हवल ने स्टार से आपके जो स्पेक्ट्रम लिया लाइट का, उसमें ये देखा कि प्रत्येक स्टार से आने वाला स्पेक्ट्रम रेड साइड की तरफ अगर शिफ्ट कर रहा है तो ये स्टार दूर जा रहा है, और अगर स्टार दूर जा रहा है तो गैलेक्सी भी दूर जा रही है, गैलेक्सी में प्रसार हो रहा है, और अगर गैलेक्सी एक्सपेंड हो रही है तो यूनिवर्स भी एक्सपेंड हो रहा है। तो ये थी रेड शिफ्ट थ्योरी, ठीक है, या डॉपलर इफेक्ट। तो ये था स्टडी ऑफ यूनिवर्स यानी कि आपके ब्रह्मांड का अध्ययन। अब हम आते हैं इससे आगे। अब ब्रह्मांड के अध्ययन से अब हम आगे आते हैं। अब नेक्स्ट आगे समझना, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट, अब अगला पॉइंट, अब नेक्स्ट अगली हम थ्योरी देखेंगे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स।
ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स यानी कि आपके ब्रह्मांड की उत्पत्ति। अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति की अगर हम आपके बात करें तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का आज तक जो सबसे प्रामाणिक आपके सिद्धांत था, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का आज तक का जो सबसे प्रामाणिक आपके सिद्धांत है वो है आपके क्या, बिग बैंग थ्योरी। ठीक, बिग बैंग थ्योरी आपके ये जो थी, ठीक, ये थ्योरी आपके दी थी किसने, जॉर्ज लेमेटियर, बाय जॉर्ज लेमेटियर, जॉर्ज लेमेटर। ठीक है, ये कहां के रहने वाले थे जॉर्ज लेमेटियर, बेल्जियम के। कहां के रहने वाले थे, बेल्जियम के। ठीक है अब नेक्स्ट थ्योरी दी कब थी आपके ये, 1927, 1927 में, 1927 में आपके ये थ्योरी आपके इन्होंने दी। ठीक है, इसके बाद में दूसरा याद रखना, इस हाइपोथीसिस को हम एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथीसिस भी बोलते हैं। एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथीसिस। तो लेमेटियर के अकॉर्डिंग तो लेमेटर के आपके अकॉर्डिंग, ठीक है, अरब ईयर पहले आग का एक गोला रिंग ऑफ फायर हुआ करता था किसी कारण से इस आग के गोले यानी कि रिंग ऑफ फायर, इस आग के गोले, रिंग ऑफ फायर आग के गोले में विस्फोट यानी कि एक्सप्लोजन हुआ। आग के गोले में विस्फोट यानी कि एक्सप्लोजन हुआ। इसके परिणाम स्वरूप यानी रिजल्टेंट ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। इसके परिणाम स्वरूप ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ठीक इसको नोट करो, फिर हम आगे चलें। नोट करो इसे यहां तक।
नोट कर लिया है? तो फिर समझे हम। तो समझना आप। तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स यानी कि आपके ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति की अगर हम आपके बात करें, ठीक, तो क्या कहती है आपके ब्रह्मांड की उत्पत्ति, इसे समझना। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में आज तक का जो सबसे प्रामाणिक आपके सिद्धांत था वो था आपके क्या, यूनिवर्स एक्सपेंड क्यों कर रहा है जुबैर, यही हमने आपको अभी बताया था। एडविन पी हबल, हबल हाइपोथीसिस बताई थी जुबैर, ठीक। आगे अभी और बताएंगे और आपको बेहतर क्लियर होगा ये। तो नेक्स्ट समझना। तो अब नेक्स्ट आगे याद रखना कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति की सबसे आपके प्रमाणिक थ्योरी थी बिग बैंग थ्योरी। कौन सी थ्योरी आपके, बिग बैंग थ्योरी। इसको दिया था आपके बेल्जियम के एक आपके साइंटिस्ट जॉर्ज लेमेटर ने 1927 में। इसे हम एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथीसिस, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथीसिस का मतलब विस्तारित ब्रह्मांडीय परिकल्पना भी कहते हैं। विस्तारित ब्रह्मांडीय, विस्तारित ब्रह्मांडीय परिकल्पना, इसे हम कहते हैं विस्तारित ब्रह्मांडीय परिकल्पना, ये भी इसे हम कहते हैं, ठीक है। लेमेटियर आपके कहते हैं कि आपके 15 अरब वर्ष पहले एक आग का गोला या रिंग ऑफ फायर हुआ करता था। किसी कारण से इस आग के गोले में आपके एक विस्फोट हुआ और इसके परिणाम स्वरूप ही आपके ब्रह्मांड की आपके उत्पत्ति हुई, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप ही आपके ब्रह्मांड की आपके क्या हुई, उत्पत्ति हुई। ये हुआ आपके। तो अब सबसे पहले समझना आपके क्या कहती है आपकी इनकी ये हाइपोथीसिस। नोट कर लिया है, आगे चले तो समझना। लेमिटर आपके बोलते हैं कि 15 अरब वर्ष पहले ये था आपके एक रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर, आग का गोला, रिंग ऑफ फायर। कितने साल पहले, 15 अरब वर्ष पहले, 15 अरब वर्ष पहले। तो 15 अरब वर्ष पहले आग का आपके ये गोला था। इस गोले में किसी कारण से आपके हुआ एक्सप्लोजन। क्या हुआ, किसी कारण से एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन यानी कि विस्फोट। इस गोले में किसी कारण से आपके हुआ एक्सप्लोजन। इस एक्सप्लोजन से ये गोला छोटे छोटे गोलों में आपके तब्दील हुआ। इसके बाद इन छोटे छोटे गोलों में भी आगे चल के आपके क्या हुआ, एक्सप्लोजन, यानी कि आपके विस्फोट। और इनमें आपके जो विस्फोट हुआ तो ये आपके छोटे छोटे गोले, ये आपके अलग अलग पार्ट में बटे। अब जिनमें आपके विस्फोट हुआ कुछ गोले जिनमें आपके आग लगी हुई थी, क्योंकि आग के गोले वो स्टार बन गए। कुछ गोले आपके ठंडे हुए, ठंडे हुए तो प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, ठीक, एस्टेरॉइड्स, ठीक है, सब क्या है, सब इस गोले के टुकड़े ही हैं छोटे छोटे। जब ये गोला आपके फटा होगा तो कुछ छोटे टुकड़े कुछ बड़े टुकड़े, ठीक है। और ये आपके ग्रेविटी के कारण या ग्रेविटेशन के कारण स्पेसिफिक शेप में आ जाएंगे। एक ग्रेविटेशन के कारण या गुरुत्वाकर्षण के कारण स्पेसिफिक शेप ले लेंगे, ये स्पेसिफिक शेप में आपके आ जाएंगे। और इस तरह से आपके निर्माण होगा प्रेजेंट यूनिवर्स का, प्रेजेंट यूनिवर्स का। इस तरह से आपके निर्माण होगा प्रेजेंट यूनिवर्स का। अब यहां आपके जो ये बिग बैंग थ्योरी थी, इस बिग बैंग थ्योरी को सभी लोग आपके ऑथेंटिसिटी या मान्यता प्रदान करते हैं। क्या मान्यता प्रदान करते हैं सभी लोग, कि आग का एक गोले में आपके विस्फोट हुआ, ठीक है, इससे ये गोला छोटे छोटे टुकड़ों में बटा, इसमें भी आगे विस्फोट हुआ और छोटे टुकड़े बने। अब यही छोटे टुकड़े सब कुछ आपके आगे चल के ब्रह्मांड का निर्माण करेंगे। ग्रेविटेशन के कारण सब एक स्पेसिफिक शेप में होंगे, आपके सब स्पेसिफिक शेप में होंगे, ठीक है। तो यहां अब आपके, अब ये जो छोटे छोटे गोले हैं इनमें जिनमें आग लगी हुई है वो स्टार बन गए। स्टार के चारों तरफ आपके जो ठंडे गोले चक्कर लगा रहे हैं उन्हें प्लैनेट्स बोलने लगे। उनसे और छोटे गोले हैं उन्हें सैटेलाइट बोलने लगे। और छोटी छोटी चट्टानें उन्हें एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, ठीक, ये सब आपके इनके नाम
पढ़ते चले गए। तो प्रेजेंट जो आपके यूनिवर्स है वो आपके कुछ इस तरह से आपके निर्मित हुआ। अब यहां लेमेटियर ने ये तो बोला कि आग के इस गोले में विस्फोट हुआ, लेकिन आपके ये नहीं बोला आपके, ठीक क्या नहीं बोला कि इस गोले में विस्फोट हुआ क्यों, इसका कारण आपके लेमेटियर ने नहीं बताया। बिग बैंग थ्योरी को आपकी जो प्रमाणिकता प्रदान की वो आपके की किसने, एलएचसी एक्सपेरिमेंट, एलएचसी एक्सपेरिमेंट। ठीक, अब इस एक्सपेरिमेंट को समझना, लार्ज हैड्रन कोलाइडर एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट आपके 2010 में आपके स्टार्ट किया गया था यूरोप में। ठीक, और इस लार्ज हैड्रन कोलाइडर आपके एक्सपेरिमेंट में किया क्या गया कि एक 27 किलोमीटर लंबी टनल बनाई गई आपके स्विट्जरलैंड और फ्रांस इसके बॉर्डर पे। इस एक्सपेरिमेंट को आपके किया था सर्न, यूरोपियन न्यूक्लियर रिसर्च जो आपके लैब है उसने। इन्होंने क्या किया कि दो प्रोटॉन की टक्कर आपके कराई इस आपके टनल के अंदर। प्रोटॉन की टक्कर कराने का आपके उद्देश्य था ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्यों को जानना। दो प्रोटॉन की टक्कर करा के इन्होंने आपके एक गॉड पार्टिकल या हिग्स बोसॉन पार्टिकल की खोज की। ठीक है, और इस गॉड पार्टिकल को ही आपकी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए आपके जिम्मेदार माना किसमें, एलएचसी एक्सपेरिमेंट ने। और एलएचसी एक्सपेरिमेंट के बाद आपके जो बिग बैंग थ्योरी थी आपके, ये सबसे प्रमाणिक थ्योरी बन गई आपके ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की। तो अब एलएचसी एक्सपेरिमेंट क्या था इसे समझते हैं, फिर एलएचसी एक्सपेरिमेंट के बाद में आपके कैसे आपके ये प्रमाणिक थ्योरी बनी उसे समझते हैं। ठीक है, तो ये आपने यहां तक देखा। अब समझना आगे, एलएचसी एक्सपेरिमेंट यानी कि लार्ज हैड्रन कोलाइडर एक्सपेरिमेंट क्या था आपके, ये लार्ज, ये इंग्लिश में ही नाम याद रखना पड़ेगा, हैड्रन कोलाइडर यानी कि एलएचसी एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट। एलएचसी एक्सपेरिमेंट की अगर हम आपके बात करें, ठीक है, तो एलएचसी आपके ये जो एक्सपेरिमेंट है किया था किसने, यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च सर्न के द्वारा किया गया। ठीक है, किया कहां गया, स्विट्जरलैंड फ्रांस के बॉर्डर पे, स्विट्जरलैंड फ्रांस के बॉर्डर पे, स्विट्जरलैंड फ्रांस के बॉर्डर पर। तीसरा, एक 27 किलोमीटर लंबी टनल में, एक 27 किलोमीटर लंबी टनल में, एक 27 किलोमीटर लंबी टनल में दो प्रोटॉन्स की टक्कर कराई गई, दो प्रोटॉन्स की टक्कर, दो प्रोटॉन्स की टक्कर कराई गई, जिसके फलस्वरूप रिजल्टेंट, जिसके फलस्वरूप हिग्स बोसॉन पार्टिकल और गॉड पार्टिकल की खोज हुई, गॉड पार्टिकल की खोज हुई। ठीक, इस गॉड पार्टिकल की सहायता से, इस गॉड पार्टिकल की सहायता से, पार्टिकल की सहायता से ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति ब्रह्मांड की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति
के रहस्य यानी कि मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश की गई, को सुलझाने यानी कि सॉल्व की कोशिश की गई, की कोशिश की गई। ठीक, इसे नोट करो। फिर हम आपके देखते हैं कि एलएससी एक्सपेरिमेंट में आपके, ठीक, एलएससी एक्सपेरिमेंट में आपके क्या कहा गया। जुबैर गॉड पार्टिकल नाम आपके एक लियोन लेडरमैन के द्वारा आपके दिया गया। ऐसा माना गया कि इस गॉड पार्टिकल की वजह से ही आपके ये ब्रह्मांड अस्तित्व में आपके आया। (2010) चलो नोट करो इसे, फिर हम आगे समझते हैं इसे कि गॉड पार्टिकल रिसर्च आपके क्या थी। कर लिया नोट? नोट कर लिए? चलो समझना आगे क्या कहता है आपके एलएससी एक्सपेरिमेंट। तो एलएचसी एक्सपेरिमेंट आपके ये कहता क्या है, इस एलएचसी एक्सपेरिमेंट में किया क्या गया, 2010 में आपके यूरोपियन रिसर्च न्यूक्लियर रिसर्च लेबोरेटरी के द्वारा, ठीक, स्विट्जरलैंड फ्रांस के बॉर्डर पे एक 27 किलोमीटर आपके लंबी आपके क्या बनाई गई, टनल बनाई गई। और इस 27 किलोमीटर लंबी टनल में एक प्रोटॉन आपके आ रहा इधर से और एक प्रोटॉन आपके आ रहा इधर से, ठीक है। ये था आपके एक प्रोटॉन आपके ये था, ठीक है। अब इसको लार्ज हैड्रन कोलाइडर एलएचसी कोलाइडर आपके कहा क्यों गया, इसमें आपके दो प्रोटॉन को कोलॉइड कराया गया। दो प्रोटॉन को क्या कराया गया, कोलॉइड, यानी कि टक्कर कराई गई दो प्रोटॉन की। दो प्रोटॉन की जब आपके यहां टक्कर हुई तो यहां आपके इमर्ज होता है एक नया पार्टिकल, जिसको आपके नाम दिया गया हिग्स बोसॉन पार्टिकल। हिग्स बोसॉन पार्टिकल, इस हिग्स बोसॉन पार्टिकल की आपके अवधारणा दी थी आपके पीटर हिग्स और सत्येंद्रनाथ बोस के द्वारा, ठीक है। इसको आपके कहा गया गॉड पार्टिकल, ठीक। दो प्रोटॉन की टक्कर के परिणाम स्वरूप आपके ये उत्पन्न हुआ एक नया पार्टिकल, हिग्स बोसॉन पार्टिकल या गॉड पार्टिकल। इस गॉड पार्टिकल की मदद से आपके किसकी कोशिश की गई, यूनिवर्स के ओरिजिन को जानने का प्रयास किया गया। ये गॉड पार्टिकल आपके एक हाई डेंसिटी वाला पार्टिकल है, हाई डेंसिटी पार्टिकल, उच्च घनत्व का कण। ये गॉड पार्टिकल आपके क्या था, ये एक उच्च
घनत्व का कण था, उच्च घनत्व का कण है आपके ये गॉड पार्टिकल। ठीक है, उच्च घनत्व का कण। अब इसे आगे समझना आपके कि इस गॉड पार्टिकल से आपके कैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्य को सुलझाने की आपके कोशिश की गई। ठीक है, कर लिया नोट? अब नेक्स्ट, तो आपके इसमें किया क्या गया? लार्ज हेड्रन कोलाइडर। लार्ज हेड्रन कोलाइडर मतलब आपकी एक बहुत बड़ी आपकी ये टनल थी, 27 किलोमीटर आपके लंबी टनल। कितने किलोमीटर? 27 किलोमीटर लंबी टनल। इस टनल में आपके किया क्या गया? दो प्रोटॉन की आपके टक्कर कराई गई, कोलॉइड कराया गया, और इस कोलॉइड के रिजल्ट स्वरूप आपके उत्पन्न होता है, उत्पन्न ओरिजिन होता है एक नए पार्टिकल का, आपके हिग्स बोसॉन पार्टिकल या गॉड पार्टिकल। ये एक उच्च घनत्व का आपके पार्टिकल था और इसकी सहायता से आपके ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्य को जानने की आपके कोशिश की गई। इसकी उत्पत्ति से आपके ब्रह्मांड यानी इसके गॉड पार्टिकल के द्वारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्य को जानने की आपके क्या की गई? कोशिश की गई। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यहां आपके आगे इसमें क्या कहा गया? इस गॉड पार्टिकल की खोज में, गॉड पार्टिकल की खोज में आपके कहा गया 15 अरब वर्ष पहले, 15 अरब वर्ष, ईयर एंड पहले। ठीक, यूनिवर्स के पार्टिकल, यूनिवर्स के पार्टिकल, पार्टिकल यूनिवर्स के पार्टिकल क्या होंगे? डस्ट, गैस एसेट्रा, बिखरे हुए थे। कैसे थे? बिखरे हुए थे, स्कैटर्ड थे, बिखरे हुए थे, सब कुछ बिखरा हुआ था, स्कैटर्ड था सब कुछ। ठीक है, फिर आपके कहीं से गॉड पार्टिकल की एंट्री होती है, कहीं से गॉड पार्टिकल की एंट्री होती है। कहां से हुई ये ब्रह्मा जी जाने, ये साइंस भी नहीं जानता। कहीं से गॉड पार्टिकल की एंट्री हुई, एंट्री हुई। ठीक है, इस गॉड पार्टिकल ने, इस गॉड पार्टिकल ने, पार्टिकल ने बिखरे हुए कणों को अपनी ओर खींचना शुरू किया। बिखरे हुए कणों को अपनी ओर खींचा, अपनी ओर खींचना शुरू किया। क्यों खींचना शुरू किया? क्यों खींचना शुरू किया? क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा थी, हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी के कारण, हाई डेंसिटी के कारण। तो अब आपकी कहानी किस तरह से बनेगी? ठीक, कहानी इस तरह से बनी कि ब्रह्मांड के आपके ये जितने भी कण हैं, ये सब कण आपके इस प्रकार से दूर दूर से आपके इस तरह से क्या थे? बिखरे हुए थे। और यहां आपके जो एंट्री हो गई, कहीं से हो गई गॉड पार्टिकल की एंट्री। किसकी एंट्री?
गॉड पार्टिकल की एंट्री। ये एंट्री आपके हो गई गॉड पार्टिकल की। ठीक है, अब इस गॉड पार्टिकल ने आपके किया क्या कि ब्रह्मांड के बिखरे हुए कणों को आपके अपनी ओर आपके खींचना शुरू किया, अपनी ओर आपके खींचना शुरू किया। ये सब आपके क्या होंगे, गॉड पार्टिकल की तरफ आपके बढ़ेंगे। ठीक है, अब गॉड पार्टिकल की तरफ जब आपके ये कण आपके बढ़ेंगे तो ये तो हुआ आपके गॉड पार्टिकल, और इस गॉड पार्टिकल से अब आपके ये सारे कण धीरे धीरे आपके क्या होंगे, चिपकते जाएंगे। और अब आपके इस गॉड पार्टिकल का साइज और मास सब तेजी से आपके चिपकता जा रहा है ना। ठीक, सब तेजी से क्या होता जा रहा है, इसमें चिपकता जा रहा है। तो इससे आपके होगा क्या कि सब तेजी से आपके चिपकेगा, इसमें आके सब तेजी से चिपकेगा। तो इससे तो आपके बढ़ेगा इसका क्या, मास बढ़ेगा। मास क्या होगा, ये बढ़ेगा, द्रव्यमान। दूसरा क्या होगा कि गैस और डस्ट के कण जब तेजी से आपके क्या होंगे, जब आसपास टकराएंगे, ठीक, तो इनमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, और ये एनर्जी आपके किस में कन्वर्ट होगी, हीट में कन्वर्ट होगी। इससे आपके निर्माण होगा आपके किसका, ये बन गया आपके रिंग ऑफ फायर, आग का गोला, रिंग ऑफ फायर। इसी रिंग ऑफ फायर की आपके बात की थी किसने, लेमेटियर ने। ठीक, तो लेमेटियर ने आपके ये तो नहीं बताया कि आग का गोला बना कैसे और इसमें विस्फोट कैसे हुआ, तो ये आग का गोला बना कैसे ये बताया गॉड पार्टिकल ने। ठीक है, 15 अरब वर्ष पहले और उससे पहले के भी टाइम तक आपके था क्या, ये ब्रह्मांड के समस्त कण आपके बिखरे हुए पड़े थे, कहीं से गॉड पार्टिकल की एंट्री हुई, गॉड पार्टिकल ने सबको अट्रैक्ट करना शुरू किया हाई डेंसिटी के कारण। और जब हाई डेंसिटी के कारण गॉड पार्टिकल इनको अट्रैक्ट करता गया तो गॉड पार्टिकल एक तरफ तो मास बढ़ेगा, दूसरी तरफ आपकी जब गैस और डस्ट आपके तेजी से टकराएंगे तो आपके इनकी काइनेटिक एनर्जी हीट में आपके कन्वर्ट होगी, और अब ये आपके क्या होगा, यहां ये गर्म आपके होना शुरू होगा। तो इस तरह से ये रिंग ऑफ फायर बना। अब आगे समझना, अब आगे का कंसेप्ट आपके ये हुआ कि जब आपके मास ज्यादा होगा तो आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू होती है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास अगर बढ़ेगा तो इस मास की वजह से बढ़ेगी डेंसिटी। और अगला कंसेप्ट याद रखना फिजिक्स का, डेंसिटी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आपके होती है एक्सप्लोजन। जब डेंसिटी आपके बहुत ज्यादा हो जाए तो आपके ये विस्फोट को जन्म देगी और ये गोला फट जाएगा। बहुत ज्यादा डेंसिटी होने के कारण ये रिंग ऑफ फायर धमाके के साथ ब्लास्ट कर देगा। इसका एग्जांपल आपको बताते हैं, किसी बैलून में आप हवा भरना तो उसकी डेंसिटी बढ़ रही है क्योंकि उसका मास बढ़ रहा है, और एक लिमिट तक ही हवा उस बैलून में आएगी, बैलून फट जाएगा। ठीक है, या दूसरे शब्दों में वॉल्यूम घटेगा तब भी डेंसिटी बढ़ेगी। बैलून को आप पिचकाना, पिचकाना तो उसका वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तब भी डेंसिटी बढ़ेगी और बैलून फट जाएगा। तो डेंसिटी जब बहुत ज्यादा होती है तो ये एक्सप्लोजन को क्रिएट करती है, और यही आपके एक्सप्लोजन आपके बिग बैंग थ्योरी के दौरान हुआ था। ये बात कही आपके एलएचसी एक्सपेरिमेंट के द्वारा उत्पन्न हुए गॉड पार्टिकल की रिसर्च ने। ठीक, तो ये था आपके क्या, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स यानी कि आपके ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति। चलो, तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति आपने यहां तक देखी। तो यहां तक अब आपको बताओ, कोई किसी को डाउट है तो अब यहां तक आप पूछो। सबसे पहले ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से रिलेटेड आपका कोई डाउट, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से आपके रिलेटेड कोई डाउट।
चलो नेक्स्ट। तो ये हम लोगों ने आपके समझा क्या, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। तो ब्रह्मांड में हमने आपके अभी यहां तक देखा, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट अब हम आएंगे आगे, ठीक। और ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बाद में अब हम ये देखेंगे कि यूनिवर्स के अंदर आपके, ठीक, हेवनली बॉडीज यानी कि खगोलीय पिंड ये कौन कौन से आपके होते हैं, और सारी हेवनली बॉडीज को हम डिटेल में आपके समझेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स। कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।